সব মানুষকে নাগালেণ্ড টিভিতে স্বাগত কৰি আছে। আমি ইমলিছনলা ইমচন এতিয়া নাগালেণ্ড টিভি এক্সক্লুসিভ লগা খবৰ জনাইতি আছে। স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লগা ট্রেনিং সেন্টার তো নাগালেণ্ড লগা একটা হি স্পোর্টস সেন্টার আছে। মিনিস্ট্রি অফ স্পোর্টস এফেয়ার্স পৰা স্পোর্টস দে ইন্টারেস্ট দিয়া আমি খান পৰা দেখি পাই আছে। নর্থ ইস্টার্ন স্টেটস খান স্পোর্টস দে আগে যা আমি খান পৰা শুনি আৰু দেখি পাইছে। হলিবি নাগালেণ্ড তো পিছেতে থাকি যাইছে আৰু ইটোৰ পৰা আমি খান লগা ৰিপৰ্টাৰ পৰা গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট চাইছে আৰু SAI লগা বক্সিং কোচ মিষ্টাৰ ৰমেশ কুমাৰ লগত কথা কৰিছে। আহিবি আমি খান ৰিপৰ্ট চাই চাব। आप लोग का ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? आर यू सेटिस्फाइड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर? सेटिस्फाई तो नहीं हो सकते हैं। ये पार्टिसिपेंट्स ही नहीं ज़्यादा होंगे तो फिर मुश्किल है। काफ़ी कोशिश तो कर रहे हैं हम कि हमारे प्लेयर्स अच्छा कर सके। जोश तो कमती ऐसी को ऐसे स्पोर्ट्स दे नागालैंड टीवी आज आमी खाने ते साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लगा ट्रेनिंग सेंटर फुल नागालैंड ते आइके ना से आरो इतु दोइले नागालैंड ला वन एंड ओनली स्पोर्ट्स सेंटर আছে साई लगा आरो आमी खान आजिकाली न्यूज़ ते पाई থাকে स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ्स अफेयर खान लगा आमी खान एवरी टू एंड फ्रो आमी खान न्यूज़ ते पाई থাকে गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोइले एकदम तखान स्पोर्ट्स के अपलिफ्ट करू बोले आरो तखान एकदम फोकस करि আছে प्रायोरिटी दी আছে स्पोर्ट्स ते तो इतु निसना आज नागालैंड टीवी आज आमी खान इते आइके ना से आरो इते आमी खान बॉक्सिंग कोच ना वन एंड ओनली बॉक्सिंग कोच इते আছে आमी खान रमेश कुमार আৰু তাই তইলে এতে লগা বক্সিং কোচ আছে আৰু তাই লগত অলপ কথান পাতিবল আছে আইবি আৰু ইটো লগতে আমি খান সবি নর্থ ইস্ট এতিয়া সব স্টেট নর্থ ইস্টার্ন স্টেটস খান বেছি ভাগ তইলে স্পোর্টস তে বেছি এক্সেল কৰি আছে আৰু তাকান নর্থ ইস্ট পৰা দুসৰা আলাগ স্টেট নাগালেণ্ড ছাড়িনা আলাগ স্টেটস খান বেছি ভাগ তইলে অলিম্পিক তে বি পার্টিসিপেট কৰি আছে হলিবি নাগালেণ্ড তইলে ইতে বি বেক সাইড আছে স্পোর্টস তে ইটো কি কাৰণে আছে আমি খান জানিব আইবি हेलो सर वेलकम टू नागालैंड टीवी। थैंक यू। तो कैसा चल रहा है आजकल? अभी तो लॉकडाउन हो गया है तो सभी स्पोर्ट्स एक्टिविटी सारे बंद हैं और ये पेंडेमिक जो सिचुएशन है इसमें इसके लिए अभी तो क्योंकि ये स्प्रेड ना होए इसके लिए अभी तो सब बंद कर दिया गया है सारी एक्टिविटी। और वैसे तो अच्छा है यहाँ पे काफ़ी ट्रेनिंग भी ठीक से होती है अभी तो और लेकिन यहाँ का जो नागालैंड का वो है स्पोर्ट्स में एक्टिविटीज़ थोड़ी कम लगती है ऐसा मुझे लगता है क्योंकि जब भर्ती के लिए भी हम कोशिश करते हैं और न्यूज़पेपर में भी देते हैं और इस टाइम में भी तो जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनसे जैसे जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते तो उसमें से हमको चूज़ करने में भी थोड़ा मुश्किल होता है प्लेयर्स चूज़ करने में कि रिक्रूटमेंट का टाइम में फिर भी हम कोशिश करके कर तो रहे हैं और इसमें अभी जो लड़के हमारे हैं अभी यहाँ पे एक्चुअली एक मेन प्रॉब्लम ये भी है कि चैम्पियनशिप जो है ना स्पोर्ट्स चैम्पियनशिप वो स्टेट की बॉक्सिंग के लिए स्पेशली तो बॉक्सिंग का स्टेट चैम्पियनशिप नहीं होता है तो एक बार नागालैंड ओलंपिक ऐसा करके हुआ था वो चैम्पियनशिप वो बहुत अच्छा हुआ था तो उसमें हमारे 3 लड़कों ने गोल्ड लिया था उसमें 3 लड़के पार्टिसिपेट किए थे और तीनों ने गोल्ड लिया था उसमें। तो आपका हिसाब में वो यहाँ पे सिलेक्शन यूथ लोग का स्पोर्ट्स बॉक्सिंग में यहाँ का एक्सेल क्यों नहीं करते क्योंकि चैम्पियनशिप का टूर्नामेंट्स ज़्यादा नहीं होता? हाँ टूर्नामेंट्स की कमी मुझे लगता है कि ये है क्योंकि टूर्नामेंट्स एक्सपोजर अगर ज़्यादा होगा तो ऐसे में प्लेयर्स भी ज़्यादा मोटिवेट होंगे कि उन्हें एक टूर्नामेंट मिल रहा है कुछ परफॉर्म करने के लिए तो और ऐसे साल के साल बीत जाते हैं अगर उनको अच्छा टूर्नामेंट नहीं मिलता है तो इंटर साई टूर्नामेंट्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं और जो स्टेट का चैम्पियनशिप है उसमें स्टेट चैम्पियनशिप होती ही नहीं बहुत रेयरली वही नागालैंड ओलंपिक्स हुआ उसके बाद से तो मैंने स्टेट चैम्पियनशिप नहीं देखा यहाँ पे तो इस वजह से लड़कों में जो है हाँ जोश की कमी है कमी हो जाती है और वैसे भी यहाँ पे इंटरेस्ट थोड़ा कुछ
कम होता है। अभी आप लोग के पास में कितने स्टूडेंट्स है बॉक्सिंग में? मेरे पास बॉक्सिंग में 15 स्टूडेंट हैं। लड़की कितना है? लड़की तो नहीं है, ये बॉयज़ केवल। हाँ। तो हम लोग का नेबरिंग स्टेट मणिपुर, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं बॉक्सिंग में, अभी वर्ल्ड चैंपियन भी है मेरी कॉम। नागालैंड ऐसा कभी कौन सा दिन में प्रोड्यूस कर सकेगा, इनकमिंग डेज कर सकेगा नागालैंड? होप तो है, ऐसा करने का उम्मीद भी है, और ये जोश भी जब हम यहाँ आए, मुझे भी लगभग 3 साल होने को हो गया होगा, 3 साल होने वाले हैं यहाँ पे, जिसमें से भी अभी करीब 1.5-2 साल तो ऐसा पेंडेमिक सिचुएशन में ही चल रहा है। तो काफ़ी कोशिश तो कर रहे हैं हम कि हमारे प्लेयर्स अच्छा कर सके, लेकिन फिर भी अभी नागालैंड मणिपुर की बराबरी कब कर पाएगा या ऐसा वो कहना तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब तक टूर्नामेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा, चैंपियनशिप ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्ट नहीं होंगे, मतलब एक्सपोजर, टूर्नामेंट एक्सपोजर इनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा और इतना मोटिवेशन मिलेगा, तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा यूथ भी उसमें आगे आएंगे। यूथ और जो हमारे सब जूनियर के बॉक्सर हैं, सब जूनियर जूनियर लेवल के, और क्योंकि सब जूनियर जूनियर से ही स्टार्ट होते हैं, वो वहीं से स्टार्ट होंगे और फिर वो ऊपर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इतना जल्दी तो तुरंत वो नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो टाइम टेकिंग होने के लिए तो, लेकिन फिर भी उनको एक्सपोजर तो चाहिए होता है। अगर टूर्नामेंट एक्सपोजर मिलेगा तो उनका इंटरेस्ट और बढ़ेगा, और पब्लिक में भी जितना पब्लिक में इंटरेस्ट आएगा ना, तो वो फिर आगे हम यहाँ के लिए अच्छा कर सकेंगे फिर। सो अमेरिकन कोच ला हिसाब ते होइले स्टेट ते नागालैंड स्टेट ते टूर्नामेंट्स खन स्टेट लेवल टूर्नामेंट्स खन इतुवन नाथागा करने एते तखनला स्टूडेंट्स खन इंटर डिस्ट्रिक्ट एनेगा टूर्नामेंट्स खन नाथागा करने अलप जोश तो कमती आसे को आसे स्पोर्ट्स ते, तो इतु खन থাকিলে ভাল एनेगा को आसे। तो वी बिलीव स्टेट गवर्नमेंट भी तो पताते अलप किबा एकटा भावना तो करिबो। तो हम लोग और एक तो प्रश्न है आपके पास में, और एक तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आप लोग का ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है? आर यू सेटिस्फाइड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर इन नागालैंड साई का? सेटिस्फाई तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सेटिस्फेक्शन तो तब आएगा ना कि जैसा अभी प्लेयर्स भी हमारे पास उतने अच्छे नहीं हो पा रहे, तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा करेंगे, तो करने को तो कोशिश में है कि और भी अच्छा से अच्छा करें, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा सिचुएशन रहेगा, फिलहाल जो पेंडेमिक सिचुएशन है उसमें तो मुश्किल हो रहा है, तो अभी तो पूरी तरह से बंद है, लेकिन जैसा एक्सपोजर उनको जितना मिलेगा और जो प्लेयर्स अच्छा से अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो हमको और फिर मांगने में भी ना थोड़ा गट्स रहता है कि हम डिमांड करेंगे, हमें और दो, हमारे पास अच्छे से अच्छे हम बॉक्सर निकाल रहे हैं, अच्छा से अच्छा प्लेयर्स है, और तो खुद भी सेटिस्फाइड हो पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड भी कर सकेंगे इसके लिए। आपका हिसाब से अभी परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, इसलिए आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर भी मांगने के लिए नहीं सकते हैं गवर्नमेंट से? नहीं, मांगने को तो मांगता है, जितना ज़रूरत है उतना तो हम लोग मांग रहा है, डिमांड कर रहे हैं, और कोशिश भी है। अभी हम लोग का ये सेंटर तो बहुत छोटा है, एक नया सेंटर भी इसमें बन रहा है, वो डीसी कोर्ट का पास उधर है, तो अगर उधर शिफ्ट हो जाएगा तो मेरे वहाँ पे बॉक्सिंग हॉल और ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल होगा, तो हम लोग वॉल पैड और ये सब ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इक्विपमेंट्स यूज़ कर पाएंगे। तो कितना साल हो गया उधर का वो जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना गया अभी? वो काफ़ी टाइम से सुनने में आ रहा है, चल रहा है, अभी तो कब तक कंप्लीट होगा वो उसका पूरा डिटेल्स जानकारी तो मुझे नहीं है। वैसे मैं गया हूँ, एक बार देखा हूँ वो ट्रैक, और मतलब जगह तो बहुत अच्छी है और काफ़ी बड़ी है, लेकिन वो फुल्ली कब तक हैंडओवर होगा, कब क्या होगा, तो उसका बारे में तो अभी पूरा डिटेल्स मुझे नहीं मालूम है। तो अभी तक आप लोग के पास या साई नागालैंड से अभी तक कितना मेडल्स और कितना अचीवमेंट्स लाया है आप? हाईएस्ट मेडल यहाँ से अगर नेशनल में बोलें तो नेशनल में तो ब्रॉन्ज मेडल है, और सीनियर में यूथ में और अभी नॉर्थ ईस्ट एक वो अभी एक गेम हुआ था नॉर्थ ईस्ट गेम्स, तो उसमें भी सिल्वर मेडल है
हमारा स्टूडेंट था निकितो उसका। तो अचीवमेंट तो अच्छे है। और जो नागालैंड ओलंपिक हुआ यहाँ पे, तो उसमें हमारे 3 गोल्ड थे। तो अच्छा अचीवमेंट तो इनका अच्छा है। बच्चे अच्छा करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन वही एक्सपोजर जितना ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तो वो और अच्छा कर सकेंगे मेरे ख्याल से। तो ये बॉक्सिंग स्पोर्ट्स ऐसे स्पोर्ट्स स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करने से कैसा होगा? हाँ, ये बहुत अच्छा होगा। अगर हमने यहाँ का स्टेट का जो कोच है उससे भी एक बार बात किया था इस बारे में, क्योंकि मुझे तो नागामिश और मतलब यहाँ का लोकल लैंग्वेज में थोड़ा मुश्किल होगा। तो इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी ट्राई तो कर सकते हैं। यहाँ का जो मिडिल स्कूल है उसमें हमने प्लान भी किया, और उसमें लेकिन उसके पहले ये पेंडेमिक सिचुएशन शुरू हो गया। तो वहाँ का हेडमास्टर काफ़ी इंटरेस्टेड थे, तो हमने ये गवर्नमेंट जो मिडिल स्कूल है इसमें बात किया था। और लेकिन बाकी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें भी अगर ये कर सकें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि स्कूल लेवल पे होने से ना ये जितना मास पार्टिसिपेशन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट होंगे, तो उसमें से हमको अच्छा रिजल्ट निकलेगा और अच्छा टैलेंट बाहर आएगा। तो हमको और आगे उसको निखार के आगे ले जाने में बहुत अच्छा होगा। तो अभी हम लोग का अभी 23 जुलाई तब से अभी ओलंपिक शुरू होने वाला है। तो अभी उसमें नॉर्थ ईस्ट का मेजॉरिटी नॉर्थ ईस्ट का अलग स्टेट्स लोग तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो लोग ओलंपिक में जा रहे हैं। लाइक असम से बॉर्डर और मणिपुर से जा रहे हैं। हाँ, मणिपुर से 5 हैं ओलंपिक्स में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। असम से आई थिंक एक या 2 ऐसा है। नागालैंड से तो नहीं है, मिज़ोरम से भी है एक, तो सिक्किम से एक है। हाँ, तो ये जो पार्टिसिपेशन है उसके लिए तो शुभकामनाएं हैं कि वो लोग अच्छा से अच्छा इसमें अचीव करें। लेकिन हम लोग भी मन तो है कि ऐसा कभी, मतलब हम इस स्टेट में जॉब कर रहे हैं तो ये स्टेट कब ऐसा इसमें से कितने पार्टिसिपेंट ऐसे निकले कम से कम ओलंपिक लेवल तक पहुँचे। तो ये तो कोच के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि अगर उसके यहाँ से ओलंपिक्स के लिए प्लेयर्स जाए। तो कब तक जा सकेंगे नागालैंड? अभी तो ये ऐसा कह पाना कि कब तक जा सकेंगे, मतलब सिचुएशन के ऊपर है। जैसा अगर स्पोर्ट्स का एक्टिविटी बढ़ेगा, जितना स्पोर्ट्स का एक्टिविटी बढ़ेगा तो पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा होंगे, उसमें से टैलेंट ज़्यादा निकलेगा, उनके मोटिवेशन भी ज़्यादा होगा और वो तब उस लेवल पे पहुँचेंगे। लेकिन अगर ये पार्टिसिपेंट्स ही नहीं ज़्यादा होंगे तो फिर मुश्किल है। थैंक यू सो मच आप हम लोग के साथ ऐसा ज्वाइन करने के लिए नागालैंड टीवी में, और आपका सब स्टूडेंट्स सबको बेस्ट विशेष है हम लोग। मगर बिफोर हम लोग ये इंटरव्यू ख़त्म करें, आपका पास एक बात जानना चाहते हैं। आपका बेस्ट स्टूडेंट्स 2 का नाम बता सकेंगे आप? भीम बहादुर मोटे और निकितो। আমি খান তাইলোতে জানিছো বক্সিং दे इतना नागालैंड स्टेट थे साई दे सबसे बेस्ट स्टूडेंट 2टा तो एक तो भीम बहादुर मोटे और एक तो निकितो। तो আমি খান इतो 2टा स्टूडेंट्स के भी ऑल द बेस्ट को आसे और अपनी खान भी हाथ दिन एक्सेल करी किना स्टेट ला नाम कंट्री ला नाम रोशन करिब गइला আমি খান विश्वास আছে। फॉर थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी चैनल टीवी। আমি খান ওতে कैमरा दे আছে चिंग फॉर्म और फॉलो अप কৰি থাকিবি नागालैंड टीवी फॉर लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स स्टोरीज ब्रेकिंग न्यूज इंटरव्यूज। थैंक यू सो मच। আজি নিমিত্তে এক্সক্লুসিভ খবৰ এটুই আছে, চাই থাকিবি নাগালেণ্ড টিভি।